हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मामूर अली है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे तालीम में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम विकसित भारत 2047 पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे बीएड के छात्र मौजूद हैं। पहले वो अपना परिचय दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मेरा नाम शकील अख्तर है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा तालीम का एक तालिब इल्म हूँ। शकील, हम सब जानते हैं कि 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे तो हम अपने देश को विकसित भारत जिसको हम कह रहे हैं उसका सपना हम लेके चल रहे हैं। आपकी नज़र में, आपके हिसाब से या आपके नज़रिए से 2047 का विकसित भारत कैसा होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के बारे में तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ज़ावियों से देखना पड़ेगा कि हम लोग डेवलप नेशन कैसे बने। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो अगर हम हिंदुस्तान के नॉमिनल इकोनॉमी की बात करें तो 1947 में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और अभी, तो उस वक्त हमारी रैंकिंग 5 थी और अभी भी तकरीबन 5 ही है। तो और दूसरे ज़ाविये से देखिए, अगर सोशल लाइफ या चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी बोल दें या मोरालिटी की बात करें तो बहुत सारे ज़ावियों से देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत हुआ कि नामुमकिन है। हम उस चीज़ को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मुश्किल है लेकिन हम हासिल कर सकते हैं। इस पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये सोचें कि जो लक्ष्य हमने सामने रखा है विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे अहम चीज़ अगर हम बात करें तो एजुकेशन फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम डेवलप कंट्री की तरफ देखें तो वहाँ की एजुकेशन में जो है इन्वॉल्वमेंट जो है तलबा की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे कंट्री में तकरीबन 46% है। अगर हम मोरालिटी की बात करें तो हमारे कंट्री में 33 बच्चे ऐसे हैं 100 में जो बचपन में ही इंतकाल हो जाते हैं। और हमें ये पता है कि किसी भी कंट्री को बनाने में बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल कर के इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये सोचिए कि एज ए इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान क्या होगा विकसित भारत 2047 के अंदर? जी, तो चूँकि मैं एक शोबा तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा चूँकि हम 1947 की बात 2047 की बात कर रहे हैं, यानी आज से 25 साल की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ में शोबा तालीम में मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मौल्लिम बनने वाला हूँ तो मुझे बच्चों के दरमियान, बच्चों के अंदर वो तमाम चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी। उनके अंदर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। उनको अच्छा शहरी बनाने के लिए उनको इनका जज्बा पैदा करना पड़ेगा और उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही शकील आपने। मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे मुअल्लिम भी बनेंगे, एक अच्छे देश के नागरिक भी बनेंगे और हमारा जो सपना है 2047 विकसित भारत, उसको पूरा करने में आपका योगदान अच्छा रहेगा। जी सर, शुक्रिया सर। शुक्रिया।